हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसमें भी यूपीएससी पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते जा रहा है। तो वो है मैपिंग का। मैपिंग में हम जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने पार्ट्स जो है वो मतलब हमारे सभी रीजन जो है वो कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया, क्योंकि अपने यहाँ पे एशिया में यूपीएससी पिछले मतलब 2-3 सालों से मिडल ईस्ट साथ ही साथ बाकी जो हमारा इंडिया का कुछ रीजन है उस पर क्वेश्चन पूछते जा रहा है। तो देखते हैं आज सबसे पहले एशिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एशिया का मैपिंग बेस। तो सबसे पहले एशिया में हमारा ये सभी रीजन जो है ये यहाँ से लेके ये पूरा हम इंडिया वगैरह ये रीजन ये पूरा यहाँ पे, और यहाँ पे रशिया जो है यहाँ पे ऐसे जो है ना, यहाँ पे उरल उरल माउंटेन्स है उनसे, और यहाँ पे उरल रिवर भी है उनसे जो है ये मतलब यूरोप और एशिया जो है वो डिवाइड होते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट जो है ये ऐसे यहाँ पे मतलब देख लिया जाए हमारे वेस्ट एशिया में, तो यहाँ पे ये टर्की है, और टर्की जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। तो टर्की का ये जो पार्ट आता है वो हमारे यूरोप में आता है, और ये टर्की जो पार्ट है ये एशिया में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये इजिप्ट जो है वो अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन इसका इतना जो पार्ट है वो हमारे एशिया में आता है। ठीक है, तो ये सभी रीजन जो है हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस साल की प्रीलिम के लिए। देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सेंट्रल एशिया से, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है ना इस पे लोगों को बहुत बार जो है कंफ्यूजन होता रहता है कौन कौन से पार्ट कहाँ पे है। और पिछले 1-1.5 साल पहले हमारे पीएम जो है थे यहाँ इस रीजन में गए थे, तो इस वजह से ये जो सभी पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए ये बहुत जो बड़ा देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। ठीक है, ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि कजाक ऐसे एक बहुत ही बड़ा कोई तो लगता है ना कजाक, तो ये है कजाकिस्तान। इसके नीचे किर्गिस्तान, ऐसे याद रखिए कजाक बहुत बड़ा है, किर्गिस्तान जो है वो छोटा है। देन नेक्स्ट इज उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। तो हमने इसके बारे में हमारे रेगुलर वीडियो में आपको एक बात बताई थी। इसको याद कैसे रखना है, तो कुती, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। ठीक है, ऐसे ये कुती होता है। और बाद में कुता, दैट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देन नेक्स्ट इज ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कुती और ये है कुता। ऐसे यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, टर्की से जो पास है वो तुर्कमेनिस्तान, एंड जो ताजिकिस्तान जो है वो ऐसे दूर है। ऐसे कुछ तो मतलब कुछ तो कुछ कनेक्शन लगाना है, और ऐसे हमें इसको याद रखना है। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कुती। नेक्स्ट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कुता। और यहाँ पे है ये किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है वो कजाकिस्तान से छोटा है और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये भी मतलब कजाकिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये इसके बारे में बताना था इसलिए पहले ये बात देख ली। तो बाद में ये है कैस्पियन सी। यहाँ पे कैस्पियन सी से जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो उन कंट्रीज के बारे में हमने एक ट्रिक ऐड कर दी थी, वो थी कैटरीना। कैटरीना से कैसे, कजाकिस्तान, बाद में ए है अजरबैजान, देन आर से है रशिया, आई से है हमारा ईरान, एंड ये एन ए मतलब कुछ नहीं है ऐसे। तो इतने जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो उस ट्रिक को भी अच्छे से देख लीजिए, हमने वहाँ पे ऐड कर दिया था। बाद में इस रीजन में एक अरल सी है, वो भी का मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे रहा अरल सी, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इस रीजन में आता है। रिसेंटली अर्मेनिया जो है ये भी न्यूज में था, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे ये यहाँ पे गए थे। तो देख लीजिए अर्मेनिया है जो वो अपना टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और साथ ही साथ अपना जॉर्जिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान ये सभी जो रीजन है ये रशिया से मतलब जो हमारा रशियन फेडरेशन था इससे ये अलग होकर बन गए थे। नेक्स्ट जो है अपना अभी पार्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये याद रखिए यहाँ पे ये कैस्पियन सी और यहाँ पे ये ब्लैक सी, और इन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला ये जो बड़ा देश है वो है रशिया। हमने एक रेगुलर वीडियो में भी देखा था, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, तो हमने यहाँ पे देख लिया। ये है यहाँ हमारा यहाँ पे ब्लैक सी। नेक्स्ट इज सी ऑफ अजो है यहाँ पे, और बाकी जो कुछ फैक्ट्स है वो सब्सिक्वेंट पार्ट में हम देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हमारा ये यहाँ पे है ये लेक ऑफ बैकश। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा ईस्ट एशिया है। ईस्ट एशिया में सबसे पहले कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मंगोलिया जो है यहाँ पे है। रिसेंटली हमने एक उलान बटार डिक्लेरेशन जो था वो भी इसके बारे में कवर कर लिया था, हमारे एक्सपेक्टेड के पार्ट 1 में इसको हमने कवर किया था, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। मंगोलिया है, ऊपर रशिया है। रशिया के मतलब सबसे पहले एक बात मैं बताना आपको भूल गया, देखिए ये जो है ये रीजन जो है यहाँ पे हमारा आर्टिक सी है। ठीक है, आर्टिक ओशियन है ये हमारा यहाँ पे जो है आर्टिक ओशियन है। बाद में यहाँ पे हमारा पैसिफिक है, ये अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो देखिए रशिया हो गया, मंगोलिया इसकी कैपिटल है उलान बटोर। नेक्स्ट जो है ये पूरा चाइना है, इंडिया, नेपाल, चाइना, ये यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नॉर्थ कोरिया जो है ये इस साल न्यूज में है, तो इस पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो नॉर्थ कोरिया किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ
और छोटी सी बॉर्डर जो है वो यहाँ पे रशिया के साथ भी शेयर करता है, ठीक है। तो चाइना, साउथ कोरिया एंड रशिया, इन तीनों के साथ नॉर्थ कोरिया है जो वो बॉर्डर शेयर करता है। देन बाद में यहाँ पे है जापान। जापान भी हमारे लिए मतलब हमारी जो रिश्ते हैं जापान के साथ काफी अच्छे होते जा रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जापान जो है उसको मतलब सबसे पहले सनराइज इसी देश में होता है, तो इसी नाम से इसको भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये जो है ना अलग अलग पार्ट से, 4 अलग अलग पार्ट से जापान जो है वो बना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है इसको कहा जाता है होकाइडो, ठीक है। ये जो ऊपर है इसको कहा जाता है होकाइडो। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं होन्शु, ठीक है, होन्शु है ये। नेक्स्ट नीचे है ये होन्शु है। नीचे ये जो इसके नीचे जो है उसको कहा जाता है शिकोको, शिकोको। एंड लास्ट जो है अपना वो है क्यूशो, क्यूशु, ठीक है। होकाइडो, नेक्स्ट इज होन्शु, आफ्टर दैट शिसोकु, शिकोकू एंड लास्ट जो है अपना वो है क्यूशु, ठीक है। थोड़े से डिफिकल्ट नाम है, लेकिन इस एक बार इस यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये हमने एक क्वेश्चन में देखा था, उलान बटर जो है वो सबसे ऊपर है अगर जो हमारी कैपिटल्स की बात की जाए तो। उसके बाद बीजिंग आता है, बीजिंग के नीचे जो है वो प्योंगयांग है, सियोल, जापान एंड ताइपेई, ठीक है। ऐसे ही ये सीक्वेंस है यहाँ पे। शंघाई ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिटी है जो चाइना का, और ये पूरे मतलब ईस्ट एशिया के साथ अपनी मतलब यहाँ पे जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। एक कुछ इंपॉर्टेंट जो इस रीजन के फैक्ट्स है वो हमने देख लिए। देन यहाँ पे है ये सी ऑफ ओकोस्टेक, ठीक है, ओकोस्टेक ऐसा कुछ डिफिकल्ट नाम है। देन नेक्स्ट यहाँ पे सी ऑफ जापान है, एंड ये ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी। साउथ चाइना सी जो है वो नीचे है, उसके बारे में भी हम आने वाली स्लाइड में अभी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे ये जो रीजन है ये इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पे तो एक फिक्स क्वेश्चन आना ही है हमारा, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वहां पे। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है वो म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिए। तो म्यांमार है उसकी, ये एक यहाँ पे रीजन है। नेक्स्ट जो है थाईलैंड, लाओस, ये है वियतनाम एंड कंबोडिया, ठीक है। इनको CLMV कंट्रीज इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए CLMV, ठीक है। और इन सभी रीजन में लाओस एक ऐसा इकलौता देश है जो अपना मतलब पूरी तरह से लैंडलॉक है, ठीक है। इस पूरे रीजन में लाओस इकलौता देश है जो लैंडलॉक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन यहाँ पे हमें ये जो रीजन है इस पे यूपीएससी ने एक बार ऐसे साउथ टू नॉर्थ लगाने को कहा था, तो ये देख लीजिए। सबसे ऊपर है मलेशिया, मलेशिया के नीचे आता है सिंगापुर, देन ये है इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कभी कभार कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे याद रखना है, तो डायरेक्टली ऐसे ही याद रखिए। ए से आता है ऑस्ट्रेलिया, आई से आता है इंडोनेशिया एंड एम से आता है मलेशिया, ठीक है। एम है और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में सिंगापुर है, ठीक है। ऐसे इनको याद रखिए। देन ऊपर है इसका ब्रुनेई, ब्रुनेई यहाँ पे है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद यहाँ पे आता है मनीला, ठीक है। मनीला जो है यहाँ पे हमारी एक इंपॉर्टेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है, आप वो भी जानते हो तो वो भी कमेंट्स में मेंशन कीजिए। साथ ही साथ हमारे जो चारों इंपॉर्टेंट बैंक है ना, दैट इज वर्ल्ड बैंक, ADB दैट इज एशिया डेवलपमेंट बैंक, नेक्स्ट इज AIIB वो एक, और हमारा NDB, ये चारों जो बैंक है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों बैंक्स के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकेगी उतनी कवर कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी पिछले 2-3 सालों से इन पे भी क्वेश्चन जो है वो पूछते जा रहा है। तो अभी सभी ये इसका रीजन हो गया, ये हमने देख लिया। एम ऐसे ए ऑस्ट्रेलिया, आई इंडोनेशिया एंड एम मलेशिया। बाद में यहाँ पे है ब्रुनेई एंड ये है फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस, वियतनाम, ये वियतनाम के साथ भी अभी हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे होते जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन है वो है फिलीपींस सी एंड नेक्स्ट इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के यहाँ पे ही हमारा जो 9 डैश लाइन था वो यहाँ पे बनाया गया है। ये है ताइपेई, ठीक है। ये ताइपेई जो है इसी के साथ मतलब ताइवान जो है इसी के साथ हमारा जो वन चाइना पॉलिसी जो था ये इसके इसी वजह से न्यूज में था। बाकी जो अब हमारा पास्ट पार्ट है, ये एक मैं बताना भूल गया, ईस्ट तिमोर, यहाँ पे ईस्ट तिमोर ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो हमारा आसियान रीजन है उनमें। नेक्स्ट हमारा आप देखते हैं जो हमारे साउथ चाइना सी इशू जो न्यूज में था, तो इसमें कौन कौन से जो पार्ट थे वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है प्रतस आइलैंड, ठीक है, प्रतस आइलैंड। उसके नीचे आता है पार्सल आइलैंड्स, पार्सल आइलैंड के बाद है स्कॉर्बोरो आइलैंड, नेक्स्ट इज स्पार्टली आइलैंड, और बाद में है नटूना आइलैंड, ठीक है। और ये है अनाम्बस, अनाम्बस। ऐसे ये जो है ना ऊपर से नीचे याद रखिए, प्रातस, प्रतल, स्कालबोरो, नटूना एंड अनम्बस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्पार्टली मैं बताना भूल गया। तो PRAPAR ऐसे कुछ तो है, बाद में स्कालबोरो, स्पार्टली, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इनको अल्फाबेटिकली है ये ऐसे याद रख सकते हैं, स्कालबोरो, स्पार्टली, और ये ऊपर है ऐसे मतलब दोनों डायरेक्शन में ऐसे कुछ तो करके बस हमें इनको याद रखना है कैसे भी करके, क्योंकि इस पे यूपीएससी इस साल जो है वो फिक्स क्वेश्चन आने वाला है। मतलब ऐसे लगता तो है कि साउथ चाइना सी जो डिस्प्यूट है इस पर कोई ना कोई मतलब आइदर जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, या फिर ये रीजन जो है इनको साउथ टू नॉर्थ या फिर नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर ये जो है ना ये मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट के बारे में यहाँ पे जो हम पिछली स्लाइड में देखते हैं, ये देखिए मलेशिया और ये इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में से ये जो
छोटी सी स्टेट है, यह इसको मलक्का स्टेट इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो हमारा रीजन है आसियान, आसियान के कंट्रीज कौन कौन से, आरसीपी पे पिछले साल क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये पूरा जो रीजन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमारा हमने कहा था कि 9 डैश लाइन, तो ये देखिए 9 डैश लाइन कैसे है, तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये ऐसी 9 डैश लाइन है। और ये पहले जो थी वो 11 डैश लाइन थी, बाद में इसको चाइना ने चेंज कर दिया और अभी ये 9 डैश लाइन हो गई है। और इसको मतलब ये पूरी 9 डैश लाइन पे चाइना जो है, इसके भीतर जो कोई भी रीजन आता है उस पे सभी जगह पे चाइना जो है वो अपना हक जो है वो बताता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अभी तो ये जो है स्कालबोरो आइलैंड, इस पे फिलीपींस अपना मतलब ये फिलीपींस अपना कहता है, बाद में ये स्पार्टली आइलैंड से उसको मलेशिया अपना कहता है। ऐसे मतलब हर एक देश ने अपने अपने क्लेम जो है वो कर दिए है। और आप तो जानते हैं पिछले साल जून में इसका वर्डिक्ट भी आया था और कहा, जो आईसीजी ने कहा था कि फिलीपींस और चाइना के बीच में हुआ था, ठीक है ये, और आईसीजी ने कहा था कि इस पे मतलब चाइना का कोई हक जो नहीं है, ऐसी ये बात इस पे कही गई थी। तो ये कुछ रीजन हो गए। फिर से एक बार जो हमारे इंपॉर्टेंट आइलैंड से वो देख लेते, प्रातस, पार्सल, स्कालबोरो, स्पार्टली, नटूना, ठीक है, नटूना, स्पार्टली, स्कालबोरो, पार्सल एंड प्रतस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट जो था, अब हमारा फिर से एक बार जो हमारा मिडल ईस्ट है उसको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ये कैस्पियन सी, जो हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे है ये ब्लैक सी। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे ये हमारा पूरा जो वेस्ट एशिया का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये है। तो देख लीजिए यहाँ पे येमेन जो है वो सबसे नीचे है, उसके बाद ये ओमान है, ठीक है, ओमान, येमेन। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है ये हमारा यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक है, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अभी तो अबू धाबी की जो क्राउन प्रिंस है ये हमारे यहाँ 26 जनवरी को आए थे, तो ये भी यूएई जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये गल्फ ऑफ पर्श है और ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो ईरान और इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। नेक्स्ट इस पर्शियन गल्फ के साथ कौन कौन सी मतलब देश जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो ईरान है, इराक भी छोटी सी बॉर्डर यहाँ पे शेयर करता है, देन कुवैत, सऊदी अरब, बाकी बहरीन है, कतार है और कुवैत सिटी यहाँ पे मतलब कुवैत हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ये जो सभी देश है ये पर्शियन गल्फ के लिए ओपन है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, रेड सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरब, यहाँ पे छोटी सी बॉर्डर है जो जॉर्डन के साथ शेयर करता है, इजिप्ट है, सूडान है, बाकी ये हमारा मतलब एशिया अफ्रीका का पार्ट है। लेकिन ये भी एक बार देख लीजिए क्योंकि हो सकता है इस पर भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इरिटेरा, नेक्स्ट जो है हमारा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी आप तो जानते हैं 2 सालों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2014 और 15 में। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टर्की कौन से दोनों के बीच में, तो ये है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, मेडिटेरियन सी। बाकी जो है यहाँ पे लीबिया, यहाँ पे नेक्स्ट इज ट्यूनीशिया इसके लिए ओपन है, लीबिया के लिए ओपन है, इजिप्ट के लिए ओपन है, इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ग्रीस, इटली, बाकी जो और कुछ देश है यहाँ पे आप बाकी मतलब आएंगे तब देख लेंगे, इतने सभी देशों के लिए मेडिटेरियन सी जो है वो यहाँ पे ओपन है। नेक्स्ट और कौन सी बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो ईरान जो है इस यहाँ पे हमारा चबहार ईरान में है, और पाकिस्तान मतलब यहाँ पे चाइना जो है वो यहाँ पे अपना ग्वादर पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ इनमें दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो है वो भी 50 किलोमीटर्स का ही है, तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यहाँ पे अफगानिस्तान वगैरह, ये पाकिस्तान वगैरह ये तो आप बात जानते होंगे, मतलब हमारा देश जो है वो हमने इसमें कवर नहीं किया है, तो क्योंकि मतलब ये सेपरेटली अगर हो सकेंगे तो देख लेंगे। और एक यहाँ पे मैं बताना भूल गया, साइप्रस जो है वो यहाँ पे है, और साइप्रस के भी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक हेड की विजिट हुई थी, तो इस वजह से साइप्रस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी तरह से मेडिटेरियन सी में, ठीक है, साइप्रस जो है वो। बाकी इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट बचता है तो हम देख लेंगे। बाकी इसकी कुछ जो सीरिया की जो सिटीज थी ना वो न्यूज में थी, तो अलेप्पो थी, यहाँ पे इडलिब थी जहाँ पे रिसेंटली केमिकल अटैक हुआ था, दमास्कस है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मोसुल जो है ये यहाँ पे इराक का इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था। तेहरान ईरान में था, ये न्यूज में था। साथ ही साथ बहरीन ये भी एक न्यूज में था, मतलब ये सिटी रीजन जो है वो न्यूज में था। यहाँ पे अशगाबाद जो है ना तुर्कमेनिस्तान में, ये भी पिछले साल जून में न्यूज में था अशगाबाद, तो ये तुर्कमेनिस्तान में, ये भी बात इसमें याद रखिए। बाकी तो अभी मतलब इंपॉर्टेंट जो कुछ हमारा एशिया का पार्ट है वो अभी हमने कवर कर लिया, तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे अपना पूरा ये जो है ये रशिया है बहुत बड़ा, ये मंगोलिया, ये चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे ये जापान है, इसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, ये नेपाल, भूटान, ये है अपना बांग्लादेश, देन यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है ये। उसके बाद यहाँ पे थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। देन नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा था, मिया, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, या फिर एम में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा है, तो ये हमारा सिंगापुर, ये है फिलीपींस, यहाँ पे ईस्ट तिमोर है, इतने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देश है। बाद में ये सऊदी अरब है हमारा, ये येमेन, ये ओमान, यहाँ पे
यूएई। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम चाहे तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर था कुवैत सिटी, नेक्स्ट जो है बहरीन, बहरीन के बाद बहरीन यहाँ पे हो गया, बहरीन के बाद अपना यहाँ पे था कतर, कतर और ये यूएई, ऐसे ये इसको याद रखिए। ये इराक है और ये सीरिया, ये जो अपना था ये कौन सा था जी, मैं यहाँ पे इसका भूल रहा हूँ नाम इसका, आई थिंक जॉर्डन था, ये जॉर्डन था, ये जो सॉरी माउस चला गया, ये जो था वो जॉर्डन था। नेक्स्ट ये बाकी जो है ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ये कौन से है ये आप हमें कमेंट्स में मेंशन कीजिए। हमें हमने रिसेंटली इसको देखा था, तो ये कौन कौन से ये आप हमें कमेंट्स में जो है ये सभी रीजन जो है वो मेंशन कीजिए। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला रीजन कौन सा है हमारा, तो ये जो सभी ये जो पूरे जो देश है ना, इनके कोस्टल रीजन जो है यहाँ पे सभी जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जो रीजन है जहाँ पे कोस्टल रीजन पे बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है। नेक्स्ट हमारा कूल समर कहाँ पे होता है, तो कूल समर जो होता है वो इस रीजन में, मतलब ये पूरा जो रीजन है वहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में ठंड होती है। तो मतलब एक गेस भी कर सकते हैं, जो हमारा इक्वेटर से बहुत ही ज्यादा ऊपर है रशिया, तो इस रीजन में कूल समर्स होते हैं। बाद में डेजर्ट कहाँ पे, तो ये जो पूरा रीजन है वो डेजर्ट का है। इसके साथ साथ हमारा ऐसा ये कुछ रीजन जो है ये रीजन ये भी डेजर्ट का पार्ट है। साथ ही साथ गोबी डेजर्ट जो है वो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे गोबी डेजर्ट है इस रीजन में, चाइना और इसके मंगोलिया के कुछ पार्ट्स में। उसके बाद कौन कौन सा आता है, तो ये जो हमारा रीजन था ना यहाँ पे भी डेजर्ट का कुछ पार्ट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो है वो सैवाना, सैवाना जो है वो इंडिया के कुछ पार्ट में सैवाना रीजन है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, मतलब सैवाना है। साथ ही साथ अपना ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल रीजन भी आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है सैवाना हमारे लिए। और सैवाना यहाँ पे ऐसे कुछ देशों में, मतलब म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, यहाँ पे भी सैवाना का कुछ पार्ट है। बाद में कौन सा है, तो टुंड्रा, टुंड्रा आप जानते हैं जो मतलब जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे ये टुंड्रा जो है वो इस रीजन में हमारा टुंड्रा जो है वो पाया जाता है, टुंड्रा फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेटिक रीजन। नेक्स्ट जो है अब हमें कौन सा देखना है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ बांग्लादेश जो है यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट जो चाइना का ये जो रीजन है ईस्ट रीजन, इस रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ये जो रीजन है। और साथ ही साथ जो हमारा जापान है वहां पे भी काफी अच्छी मात्रा में, मतलब इन सभी जो रीजन है हमने कहा उससे तो कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छी मात्रा में यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। आपने हमने तो कहा था ये यहाँ पे बीजिंग है, यहाँ पे शंघाई है, तो इस वजह से ये रीजन जो है वो मतलब चाइना का डेवलप रीजन है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमें और क्या कवर करना था, तो देखिए जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इंडिया में, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। उसके साथ साथ हमें कौन सा देखना था, तो ब्रॉडली फॉरेस्ट, ब्रॉडली फॉरेस्ट कौन से पार्ट में है, तो हमारा जो बाकी ये जो रीजन है ना उस रीजन में ब्रॉडली फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और कॉनिफेरस जो है हमारा कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के ऐसे इस रीजन में कॉनिफेरस प्रोजेक्ट जो हमारा वेजिटेशन टाइप जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट एशिया का जो कोई भी पार्ट था वो अभी अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर आपको कुछ मतलब लगता है कि इसमें हमने कुछ छोड़ दिया है तो वो मेंशन कीजिए, सो दैट हम बाकी भी रीजन जो है वो कवर कर लेंगे। और ये जो है ये कौन कौन से देशों के नाम है मैंने एक बार अच्छी से आपको बता दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 ये तीनों, अगर आप इस सीक्वेंस में अगर आपको पता है तो ये जो है वो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। आई होप ये जो हमने पूरा सेशन लिया एशिया के जो मैपिंग था वो आई होप अच्छे से हो चुका होगा। बाकी अफ्रीका एक देखते हैं और यूरोप का कुछ पार्ट है वो देखते हैं, और एंड हो सके तो साउथ अमेरिका वो भी एक बार देख लेंगे। एंड इंडिया जो है उसके बारे में कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो हम देख लेंगे। इतना देखते हैं, अब जितने ज्यादा हो सकेंगे जितने जल्द हो सकेंगे वो सब कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।